हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 7 अप्रैल 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश का तीसरा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एरिया घोषित होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवास में दोस्तों मध्य प्रदेश का तीसरा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एरिया घोषित होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के देवास में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। यह 12,000 एकड़ जमीन बनाया जाएगा। जमीन की तलाश की जा रही है और MPIDC ने इसका प्रस्ताव शासन को भेजा है। मंजूरी मिलते ही काम शुरू होगा। मध्य प्रदेश के देवास में बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्षेत्र बनेगा। पीथमपुर रतलाम के बाद दोस्तों मध्य प्रदेश का तीसरा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट क्षेत्र होगा। तो आपको याद रखना दोस्तों पीथमपुर रतलाम के बारे में। इसके अलावा दोस्तों, इसके लिए देवास के आसपास करीब 12,000 एकड़ जमीन लेने की तैयारी की जा रही है। तो आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र दोस्तों, वह है पीथमपुर है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में सार्वजनिक ब्रूसेल लट्ठीकरण में अव्वल प्रदेश कौन बन गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश दोस्तों सार्वजनिक ब्रूसेल टीकाकरण में अव्वल प्रदेश बन गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो पशुपालन डेयरी मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में प्रदेश में 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक ब्रूसेला टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। इसमें 4 से 8 माह की गौ, भैंस, बंसी बच्चियों का टीकाकरण कराया गया। मध्य प्रदेश ने 17,41,970 टीकाकरण की ज़मीनी जानकारी इनाप पोर्टल पर दर्ज कराई है, जो राष्ट्र में सर्वाधिक है। इसके अलावा प्रदेश में 2,76,63,968 गौ भैंस वंशीय पशुओं की UID टैग लगाए गए हैं। तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश कुछ सूचकांक जो कि आपको याद रखने हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है, आपको याद रखना है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 मध्य प्रदेश का स्थान 10वां है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 की श्रेणी बी में मध्य प्रदेश का स्थान पहला है, आपको याद रखना है। ISFR रिपोर्ट 2021 सर्वाधिक वन वाला क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है, आपको याद रखना है। इसके अलावा PM मातृ वंदना योजना में शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में राज्य का इंदौर शहर 5वीं बार शीर्ष पर रहा, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों, हेल्थ इंडेक्स 2021 मध्य प्रदेश का स्थान 17वां है। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मध्य प्रदेश का सागर नगर निगम पहले स्थान पर है, तो आपको याद रखना है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स मध्य प्रदेश का स्थान 9वां है। तो ये आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में रामनवमी पर कहाँ पर दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, चित्रकूट और ओरछा में रामनवमी पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कटनी, सतना, निवाड़ी और दमोह कलेक्टर के साथ चर्चा पर प्रस्तावित कार्यक्रम की समीक्षा की। और कार्यक्रम के अनुसार 7 अप्रैल को कटनी में विकास कार्यों को लोकार्पण, स्लीमेनाबाद और विद्युत देयक माफ किए जाने के अलावा हितग्राही प्रमाण पत्र वितरण। और रामनवमी 10 अप्रैल को चित्रकूट और ओरछा में दीपोत्सव कार्यक्रम 11 अप्रैल को। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। रामनवमी 10 अप्रैल को चित्रकूट और ओरछा में और 11 को यह कार्यक्रम आयोजित होंगे, तो आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों ऊर्जा उत्सव दोस्तों और टीकमगढ़ में 1994 से मनाया जा रहा था, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों तुलसी समारोह दोस्तों चित्रकूट में मनाया जाता था। ये भी दोनों बातें आपको याद रखनी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस जिले में मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 का शुभारंभ करेंगे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कटनी में दोस्तों विद्युत बिलों की राहत योजना 2022 का शुभारंभ करेंगे, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 7 अप्रैल को कटनी जिले के स्लीमेनाबाद में मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 का शुभारंभ कर हितग्राही प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। और योजना प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 14 करोड़ 32 लाख रुपए की राहत राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। तो आपको इतनी बातें याद रखनी दोस्तों। बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना के बारे में, जो कि आपको याद रखनी है। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको याद रखना है। EFIR पंजीकरण सेवा शुरू की गई, आपको याद रखना है। 1 जिला 1 शिल्प अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आज शुरू किया गया, आपको याद रखना है। संकल्प योजना दोस्तों हमारी जिले में बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए। और मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। निष्ठा विद्युत मित्र योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। दीदी वाहन सेवा प्रेग्नेंट लेडी के लिए झाबुआ जिले में आयोजित की गई, आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की
पुस्तिका नई शिक्षा नई उड़ान और उत्कर्ष का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा दोस्तों नई शिक्षा नई उड़ान और उत्कर्ष का विमोचन किया है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्यार्थियों को रोजगार और व्यक्तिगत विकास के लिए विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना का रिमोट बटन दबाकर उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री चौहान ने डिजिलॉकर का शुभारंभ किया, आपको याद रखना है। इसके अलावा कार्यक्रम में दोनों विषयों की जानकारी देते हुए लघु फिल्में प्रदर्शित की गई और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पुस्तिका नई शिक्षा नई उड़ान और स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना का पत्रिका उत्कर्ष का विमोचन किया था, आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में तो दोस्तों जो कुछ बुक आपको याद रखनी है उसके लेखा तो दोस्तों अ नेशन टू प्रोटेक्ट यह प्रियम गांधी द्वारा लिखित पुस्तक है। उड़ान एक मजदूर बच्चों की मिथिलेश तिवारी, द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी, अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन उमादास गुप्ता, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन वॉन, इंडिमेंटल अरुंधति भट्टाचार्य, ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष, गांधी की हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज ऑफ इंडिया धीरेन्द्र के झा, बैचलर डेट तुषार कपूर दोस्तों, इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस डॉक्टर रेखा चौधरी, मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया, आपको याद रखना। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिती डॉक्टर शशि थरूर, हाउ द अर्थ इट्स गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति, ओरिएंटिंग इन इंडियन इन जापान स्टीवा, द एंड गेम नामक उपन्यास हुसैन जैदी, आपको याद रखना। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल द्वारा लिखित पुस्तक है, तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में तो दोस्तों बात करें नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, क्योंकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। तो दोस्तों यह जो दोस्तों 29 जुलाई 2020 में लागू की गई थी, घोषित की गई थी, मतलब आपको याद रखना है। सन 1986 में जारी की गई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति पहला परिवर्तन है। यह नीति दोस्तों के कस्तूररंगन जी की अध्यक्षता में आधारित है, आपको याद रखना है। और 2020 के तहत दोस्तों 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GR को 100% लाने का लक्ष्य कर रखा गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों शिक्षा क्षेत्र और सकल घरेलू उत्पाद में के 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया था शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपको याद रखना है। दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको याद रखना है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं मोहन यादव जी, तो आपको याद रखना है। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में दिल्ली में खेली गई दूसरी हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी में मध्य प्रदेश ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, कांस्य पदक। आज के लिए आपके क्वेश्चन है, हाल ही में रामनवमी पर कहाँ पर दीप उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारे करंट अफेयर्स का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।